जय श्री कृष्ण साथियों। बहुत से मित्रों का ये सवाल होता है, आखिर श्रीमद् भगवद गीता में है क्या? क्या ये सिर्फ एक ग्रंथ है या जीवन को बदल देने वाला वो दिव्य संदेश जो हर इंसान के भीतर के युद्ध को शांत कर सकता है? आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने शुरू की है श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण श्रृंखला, जहां हर अध्याय को श्लोक दर श्लोक सरल भाषा में भाव के साथ समझाया जाएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जहां एक योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा होता है, धर्म और करुणा के बीच झूलता हुआ, और तभी प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके शब्द केवल अर्जुन ही नहीं, हर युग के इंसान को दिशा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह अमूल्य ज्ञान हर उस तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके भीतर की यात्रा की शुरुआत है। तो आइए बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। अब हम उस क्षण में पहुंचते हैं जब अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न केवल सूचना के लिए नहीं है, यह एक पिता की चिंता है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनका पक्ष अधर्म पर है, फिर भी आशा करते हैं कि कहीं जीत उनकी ही हो जाए। अब संजय बोलते हैं, उनकी दृष्टि वहां है जहां धृतराष्ट्र की नहीं जा सकती, युद्ध भूमि में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह में सजी हुई देखा, तो वह अपनी सेना की ओर न देखकर सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें देखकर कुछ कहने लगा। कौरवों का सेनापति स्वयं दुर्योधन है, पर उसके मन में अब संदेह है, असुरक्षा है, क्योंकि सामने धर्म की शक्ति खड़ी है। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की यह विशाल सेना, जो आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। यह वाक्य सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक कटाक्ष भी है। गुरु द्रोण को यह जताने की चेष्टा की आपने जिनका साथ दिया, आज वे ही आपके सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पृजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन पांडवों की ओर के वीरों को गिनाने लगता है। भीम और अर्जुन जैसे महाबली तो हैं ही, साथ में युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैभ्य। फिर कहता है, सभी द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु, ये सभी महारथी हैं। एक तरह से वह अपने गुरु को दिखा रहा है कि पांडवों की ओर भी शक्ति कम नहीं है, बल्कि वह भय दिखाकर अपने सेनापति गुरु से सुरक्षा चाहता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितान भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब वह कहता है, हे आचार्य, आप सब अपनी अपनी जगह अच्छी तरह स्थित रहिए और विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। यहाँ उसका असली भय प्रकट होता है। वह जानता है कि अगर भीष्म डगमगाए तो उसकी सेना बिखर जाएगी। बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तम तदस्माकम। हमारी सेना सीमित होते हुए भी भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, इसलिए पर्याप्त है। और पांडवों की सेना, वह चाहे बड़ी हो, लेकिन भीमसेन जैसे उग्र योद्धा की रक्षा में है, इसलिए वह अपर्याप्त नहीं मानी जा सकती। तस्मात् सर्वेषु कालेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और फिर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहली बार युद्ध की घोषणा होती है। ध्वनि गूंजती है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मौ प्रतापवान
भीष्म पितामह, कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ और प्रतापी योद्धा, अपने शंख को इस प्रकार बजाते हैं जैसे कोई सिंह गर्जना कर रहा हो। वह ध्वनि युद्ध की शुरुआत है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया और युद्ध की घोषणा की। उनकी शंख ध्वनि गूंजते ही पूरे युद्ध भूमि में हलचल मच गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। पुण्याश्च शंखा भैर्यश्च। भगवान श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि ने अर्जुन को भी गहरे द्वंद्व में डाल दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच किमन्येऽर्थ कांक्षितम द्रष्टुम परम युधिष्ठिर। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे राजपद की या सुख की कोई कामना नहीं है। मैं उन सभी को देख रहा हूं जो मेरे सामने खड़े हैं। उनसे युद्ध करने का मेरा मन नहीं करता। यह युद्ध मेरे लिए कोई जीत का कारण नहीं है। अर्जुन का मन अभी भी विचलित था। वह देख रहा था कि उसके सामने उसके गुरु, उसके रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं, और यही उसकी पीड़ा का कारण बन गया था। यह सब देखकर उसका हृदय भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। संग्राम में विजयी राजा, तू हरति रणम व्रजित। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए? क्या वह अपनी ही जाति के लोगों को मार सकता है? अर्जुन का हृदय भर आया। उसने हथियारों को छोड़ने का निश्चय किया। न यह पत्यते लंगलादीन्यस्तस्यात्र न विजयते। उसका यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा के संघर्ष की शुरुआत थी। वह सोच रहा था कि अगर उसने युद्ध में हिस्सा लिया तो वह अपने रिश्तेदारों को मारने का पाप करेगा। यह तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। अर्जुन का द्वंद्व अब उसके भीतर गहरे तक समा गया था। शरीरवशात कारणम कर्तव्यादि तस्य च न लभ्यते यो ह्याहम शरणम प्रपन्नो धर्मेण न त्यजेयु। श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्यथा को समझते हुए अब उसे अपना कर्तव्य समझाने की कोशिश की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम जिस कार्य के लिए इस संसार में आए हो वह तुम्हारा धर्म है। तुम अपना धर्म छोड़कर भाग नहीं सकते। न ही देह वृत्ति देहिना कार्य आत्मा सदा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह शरीर केवल तुम्हारा साधन है, लेकिन तुम्हारा असली रूप तुम्हारी आत्मा है। तुमसे जो कर्तव्य है वह तुम्हें करना ही होगा। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह जीवन केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, यह आत्मिक संघर्ष है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हर इंसान को अपने भीतर करनी होती है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग दिखाएं। अर्जुन अब पूरी तरह से अपने द्वंद्व में फंसा हुआ था। वह अपनी दया और करुणा को छोड़ नहीं पा रहा था और युद्ध से पलायन की इच्छा कर रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मानसिक संघर्ष अब अधिक बढ़ गया है। वह स्वयं से, अपने कर्तव्यों से और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उसे समझाया, न ही देहवृत्ति देहिना कार्य आत्मा सदा। अर्जुन, शरीर केवल तुम्हारा बाह्य आवरण है और तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। तुम जो करना चाहते हो वह तुम्हारा कर्म है, लेकिन तुम कर्म के फल से नहीं बंध सकते। तुमको अपनी आत्मा की स्थिति को समझना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की इच्छा से अपने कर्मों को मत जोड़ो। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुमसे ही संबंधित हैं। यह गीता का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन कर्म का फल परमात्मा के हाथों में है। इसलिए अर्जुन को बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या कर्म के परिणाम को छोड़ देना ही सही है? इस पर श्री कृष्ण ने उसे बताया, न ही देहवृत्तिं देहिना कर्तव्यम आत्मा सदा। मनुष्य का कर्तव्य है अपने जीवन में धर्म के अनुसार कर्म करना। यह धर्म ही उसका मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ता है और भागता है तो वह अपने धर्म का पालन नहीं करता और परिणाम स्वरूप उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य इस समय युद्ध करना है।
तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, लेकिन इसे तुम्हें धर्म और सत्य की दिशा में सुलझाना होगा। आत्मनम रक्षयेत कर्मणा। तुम्हें अपने आत्मा के मार्ग का पालन करना होगा। कर्म से बचने के बजाय कर्म को सही तरीके से करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्म के बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करता है तो वह सच्चे अर्थ में शांति प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन को युद्ध करने में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसका मन द्वंद्व से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह जानता था कि युद्ध में वह अपने परिवार के लोगों और मित्रों को मारने वाला है। यह सोचकर उसकी भावनाएं और भी कमजोर होती जा रही थीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के अनुसार है। तुम अपनी भावना को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को अब समझ आ गया कि युद्ध में उसका भाग लेना आवश्यक था। यह युद्ध न केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी संघर्ष भी था। यह आत्मा की लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो। इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह साक्षात सत्य नहीं है। कभी न कभी उसे समाप्त होना ही होता है। तुम जो देख रहे हो वह सब माया जाल है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन मौन हो गया। उसका मन अब और भी गहराई में डूब चुका था। उसने देखा, सामने उसके सगे संबंधी, गुरुजन और कुल के रक्षक खड़े हैं। उसके मन में करुणा उमड़ने लगी। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे माधव, जब मैं अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तत्पर देखता हूं, तब मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। मेरा मुख सूखने लगता है। हाथों में गांडीव भी नहीं संभलता। मेरा मन भ्रमित हो गया है। वेपथुष्ट शरीरे में रोम हेर सष्ट जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिधायते। उसने कहा, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और पूरा शरीर जल रहा है। हे केशव, मेरा मन युद्ध में बिल्कुल नहीं लग रहा। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। मेरा मन जैसे भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं केवल अपशकुन देख रहा हूं। अब अर्जुन ने कहना शुरू किया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, जीवन भी नहीं चाहिए। जब मेरे ही प्रियजन इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उस राज्य का क्या लाभ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, मुझे न तो विजय चाहिए, न राज्य और न सुख। जब वे सब नहीं रहेंगे जिनके लिए ये सब चाहिए, तो फिर इस युद्ध का क्या अर्थ है। अर्जुन ने अब तक अपने हृदय की पीड़ा पूरी तरह उंडेल दी थी। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों करूंगा। अर्जुन ने कहा, अगर हम इन्हें मारते हैं तो कुल का नाश होगा। जब कुल नष्ट होता है तब कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के नष्ट हो जाने पर धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नहीं रहता तब अधर्म प्रबल हो जाता है, और जहां अधर्म होता है वहां पाप ही पाप होता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और तब वर्णसंकर संतानें जन्म लेती हैं, जिससे संपूर्ण कुल का विनाश होता है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह करुणा से भर गया था। उसने अपने रथ में ही बैठने का निश्चय किया। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः,
अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर वह मौन हो गया और इस प्रकार महाभारत के युद्ध भूमि में श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है, जहां अर्जुन के भीतर का विषाद, करुणा, मोह और कर्तव्य के बीच संघर्ष दिखता है। सार यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम निर्णय के दौराहे पर खड़े होते हैं तो मोह, संकोच और भावना से घिर जाते हैं, परंतु उस क्षण में हमें अपने धर्म और कर्तव्य को याद रखना चाहिए। वही आगे आने वाले अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाएंगे धर्म क्या है, आत्मा क्या है, योग क्या है और जीवन का परम उद्देश्य क्या है। भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी आपके जीवन को भी आलोकित करे, तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कथा साझा करें। जिस किसी ने भी इस गीता कथा को सच्चे मन से सुना, उस पर श्री कृष्ण की कृपा अवश्य होगी।